तो आज की ये कहानी एलेक्स नाम के एक ऐसे बंदे की है जो कि मिडिल स्कूल से ही एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता। उसके लिए उसने अपने करियर तक को सैक्रिफाइस कर दिया, पर उस लड़की आलिया ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब किस्मत भी बहुत अजीब खेल खेलती है। एलेक्स की शादी आलिया से हो जाती है, पर अब एलेक्स आलिया से बेइंतहा नफरत करता। तो अब आखिर कैसी होगी इनकी ट्विस्ट भरी लव स्टोरी? तो इस सब को जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम आलिया को देखते हैं जो कि अपने क्रश एलेक्स के साथ बेड पर होती है। अब जैसे आलिया की आंखें खुल जाती है वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है, पर जैसे ही एलेक्स की आंखें खुल जाती है उसे याद आ जाता है कल उसने आलिया के साथ ड्रिंक करके नाइट को स्पेंड किया था। एलेक्स को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत आलिया के पास आकर के उससे कहने लगता है, ये सारा कुछ तुमने जानबूझकर किया ना। एलेक्स आलिया को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। एलेक्स अब आलिया को याद दिलाता है, बोलो मत, मैंने तुमसे अपने ब्रदर सीन की जगह पर ये शादी की है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हमारा ये जो नाम का रिश्ता है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब एलेक्स के जाने के बाद आलिया मन में कहती है, भाग्य कितना अजीब होता है। जिसके बाद हम 14 साल पहले का सीन देखते हैं जब आलिया पहली बार एलेक्स से मिली थी बारिश के मौसम में, और एलेक्स को देखते ही आलिया को फर्स्ट लव साइड हो गया था। आलिया मन में कहती है, ये लड़का तो मेरे ही स्कूल का है पर मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं। अब थोड़ी देर बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है, तभी आलिया की सिस्टर मारिया से एलेक्स टकरा जाता है। एलेक्स मारिया की मदद करता है। एलेक्स इतना ज्यादा हैंडसम होता है कि मारिया देखते ही उसे भी प्यार हो जाता है। वरना थोड़ी देर बाद जब मारिया अपने घर आ जाती है तो आलिया उसे ऐसे कंडीशन में देख करके उसके लिए काफी वरीड हो जाती है, पर मारिया वो काफी खुश थी। अब वो आलिया को बताती है, मुझे एक हैंडसम से लड़के से प्यार हो गया है। ये सुन करके आलिया उससे पूछती है, तो फिर कब तुम उससे मुझे मिला रही हो? तो इस पर मारिया कहती है, पहले मैं तो उसे अच्छे से जान लूं। अब अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर आलिया की नजर एलेक्स पर पड़ती है। वो उसी के स्कूल का एक स्टूडेंट होता है। लंच टाइम में आलिया के दोस्त सीन दोनों लड़कियों को अपने ब्रदर एलेक्स से मिलवाता है, जो देख करके मारिया बहुत खुश हो जाती है और अब एलेक्स के पास आकर के उससे बोलती है, मुझे पता था हमारी मुलाकात जरूर होगी। सीन मारिया को ऐसे देख करके उसे चिढ़ाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम फिर से नशे करके आई हो? तो दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं जो कि एलेक्स को देख करके फ्लश करते हुए उसे अपना इंटरव्यू देती है। मारिया सभी के सामने एलेक्स से कह देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अपना बीएफ बना कर ही रहूंगी। ये बात सुन करके सीन तुरंत ही मारिया को चुप कराता है। तभी एलेक्स सीन को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तो इधर आलिया अपने सिस्टर को ऐसे मजाक करने से मना करती है, पर मारिया उससे कहती है, याद है ना कल जिस लड़के के बारे में मैं बात कर रही थी वो यही है। तो ये सुन करके आलिया एक पल के लिए बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद अगले दिन आलिया एलेक्स को देखती है जो कि कैसे स्पोर्ट्स में और बाकी सारी चीजों में बहुत अच्छा है। जब आलिया एलेक्स को पानी देने आती है तभी वो देखती है एक लड़की एलेक्स को पानी दे रही थी, जो देख करके आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ी देर बाद हम फिर से आलिया को देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। जैसे एलेक्स की नजर उस पर पड़ती है तो आलिया की वो मदद करता है, उसे अपनी गोद पे उठा करके नर्स रूम में ले जाता है। जब आलिया थोड़ी सी उसे राहत मिल जाती है तो वो एलेक्स को थैंक्स बोलती है। तो इस पर एलेक्स उसे बताता है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो तो ये मेरा फर्ज था। अब बातों ही बातों में आलिया एलेक्स से पूछती है उस लड़की के बारे में, तो पता चलता है वो लड़की बस एलेक्स के दोस्त है, उसकी अभी तक कोई भी जीएफ नहीं है। जो सुन करके आलिया बहुत खुश हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सीन सभी को लेकर के वीकेंड्स पर एक बीच पर आ जाता है जहाँ पर एलेक्स भी होता है। एलेक्स को देख करके दोनों ही लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती है। अब सभी साथ में बीच पर काफी फन करते हैं। फिर आगे आलिया एलेक्स के साथ कुछ लकड़ियों को लाने के लिए माउंटेन्स पर जाती है, पर आते वक्त बारिश स्टार्ट हो जाती है जिस कारण से दोनों ही जल्दी जल्दी वापस आने लगते हैं। इतने में ही आलिया के पैर में मोच हो जाती है, तो ये देख करके एलेक्स उसे अपनी पीठ पर उठा कर लेकर आता है। आलिया भी उसे देख करके ब्लश करती जा रही थी। अब इस तरह से रात हो जाती है। सभी अपने अपने फ्यूचर्स के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर एलेक्स सभी को बताता है, मैं इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर मुझे फिल्मिंग प्रोडक्शन के लिए ऑफर मिला है। एलेक्स के शहर छोड़ने की बात को सुन करके आलिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और फायरवर्क लेने के लिए अकेले ही चली जाती है। वो इतनी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी, चलते चलते वो बहुत आगे निकल जाती है। अब जैसे ही उसे रियलाइज हो जाता है वो काफी दूर तक आ चुकी है, तो इस पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर आगे जैसे ही एलेक्स उसके पास आकर के उसे आवाज देता है तो इस पर आलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और एलेक्स के ऊपर ही लिपट जाती है और उसे बताती है, मुझे लगा वो कोई बीच था, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। तो अब एलेक्स उस शांत करता है, जिसके बाद उनकी नजर चमकते हुए फायर फ्लैंक्स पर पड़ती है। तो आलिया उसे देख करके खुशी से झूमने लगती है।
उसको इतना खुश देख करके एलेक्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐसे ही दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। आलिया पूछती है तुम ये सिटी छोड़ करके आखिर क्यों जा रहे हो, तो एलेक्स उसे बताता है मैं अपनी स्टडीज अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही उठाता हूँ और अब मुझे ये फिल्मिंग का ऑफर मिला है तो इस चांस को मैं अपने हाथ से खोना नहीं चाहता। आलिया को उसकी बातें समझ आ जाती है। तो अब ऐसे अगले दिन एलेक्स सिटी को छोड़ करके चला जाता है। दोनों ही लड़कियां बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब एक दूसरे को गले लगा करके रोती जा रही थी। फिर ऐसे ही कई सारे साल बीत जाते हैं। आलिया ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था तो इधर एलेक्स भी एक काफी अच्छा सा एक्टर बन चुका था। जिसके बाद हम आलिया को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए अपने एलेक्स के एक और फोटोज को लेकर आ जाती है और अपने कलेक्शन में उसे ऐड करती है। ये देख करके आलिया के दोस्त रीना उससे कहती है आखिर कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। फिर ऐसे ही आलिया एलेक्स से मिलना चाहती है दूसरे सिटी में तो उसके पास चली जाती है। तो इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी नजर आलिया पर पड़ जाती है जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। एलेक्स ये देख करके तुरंत ही उन लड़कों से फाइट करके उन्हें सबक सिखाता है और आलिया को प्रोटेक्ट करता है। पर इस चक्कर में वो खुद ही बहुत ज्यादा इंसर्ट हो जाता है तो आलिया उसकी देखभाल करती है जो देख करके एलेक्स ब्लश करने लगता है। जिसके बाद दोनों बहुत सारी बातें करते। आलिया को एलेक्स के साथ टाइम को स्पेंड करके काफी खुशी मिलती है। फिर ऐसे ही दोनों साथ में बातें करते हुए आ रहे थे तभी एलेक्स की नजर एक गिटार में पड़ती है। तो अगले दिन आलिया उस गिटार को एलेक्स को ऐसा बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दे देती है। पर ये बात एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। आलिया अपसेट होकर के अपने सिटी वापस से आ जाती है। तो अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आलिया फिर से एलेक्स के शहर में उसे सरप्राइज देने के लिए चली जाती है। पर रेलवे स्टेशन पर उसका वॉलेट चोरी हो जाता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। आलिया अब एक पीसीओ से एलेक्स से फोन करके बात करती है। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी शूटिंग चल रही थी पर जैसे ही उसे पता चलता है आलिया का वॉलेट चोरी हो गया वो तुरंत ही अपने शूटिंग को छोड़ करके स्टेशन के पास आ जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने कॉस्ट्यूम्स को भी चेंज नहीं किया था। सभी लोग एलेक्स को ऐसे कपड़ों में देख करके बातें करने लगते हैं। अब एलेक्स आलिया को लेकर के अपने गेस्ट हाउस पे आ जाता है और उससे कहता है तुम अभी जल्दबाजी करना बंद नहीं करोगी। फिर ऐसा ही आलिया एलेक्स के घर में उसके साथ खाने को खा रही थी और उससे बहुत सारी बातें करती है। आलिया उससे कहती है मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ गया। तो एलेक्स कहता है तुम ये सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो। जिसके बाद एलेक्स उससे कहता है आज रात तुम्हें इस छोटे से कमरे में सोना पड़ेगा। तो इस पर आलिया कहती है कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो सो जाती है। फिर आगे एलेक्स उसे नींद में स्माइल करता देख करके बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरह से सुबह हो जाती है। आलिया की आंखें खुलती है तो वो देखती है एलेक्स यहाँ पर नहीं है। तो इसी कारण से आलिया एलेक्स के शूटिंग वाले कॉस्ट्यूम्स पहन करके उसी की तरह एक्टिंग शो करने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही एलेक्स उसके लिए ब्रेकफास्ट को लेकर आ जाता है वो एकदम से हैरान हो जाती है। तो अब थोड़ी देर बाद एलेक्स आलिया को उसके घर भेजने का इंतजाम कर देता है। आलिया अपने घर जाना नहीं चाहती और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एलेक्स उससे कहता है अच्छी लड़कियों की तरह अपने घर जाओ। ऐसा बोलकर एलेक्स वहाँ से अपने घर जाने लगता है। तभी आलिया वहाँ से भागने लगती है। ये देख करके एलेक्स उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं पर पता चलता है आलिया एक चोर के पीछे पीछे भाग रही थी। इस चक्कर में वो एक पुलिस को एक्सीडेंटली हिट कर देती है। तो वो पुलिस गुस्से में दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। आलिया बताती है मैं इस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पर एलेक्स आलिया से कहता है तुम्हें पुलिस से माफी मांगनी चाहिए। तब दोनों ही साथ में माफी मांगते हैं और एक सॉरी लेटर लिखते हैं। इस चक्कर में आलिया का जो फ्लाइट था वो भी मिस हो गया था। तो अब एलेक्स उसे बताता है मैंने सीन और मारिया को बुला लिया है, कल तुम उनके साथ चली जाना। अब ऐसे ही मारिया और सीन आ जाते हैं। मारिया एलेक्स को देखते ही उससे फ्लर्ट करने लगती है हमेशा की तरह। तो सीन इस बार भी एलेक्स को उससे दूर करता है। फिर आगे सभी साथ में गेस्ट हाउस पर जाने लगते हैं। रास्ते में एलेक्स मारिया और आलिया के बारे में सोचता जा रहा था। उसे खुद भी ये पता नहीं था कि आलिया को वो पसंद करने लगा है। इसके बाद चारों ही दोस्त इतने टाइम बाद मिले थे। इस वजह से सभी साथ में पार्टी करते हैं और काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। वहीं रास्ते में डूबी हुई आलिया एलेक्स को देख करके अपनी सारी फीलिंग्स को उसे बता देती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। पर एलेक्स भी ड्रंक था, उसे कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। वो वहीं पर ड्रंक की नशे में सो रहा था और प्यारा सा सपना देख रहा था जिसमें वो आलिया के साथ टाइम को स्पेंड कर रहा था। पर तभी अचानक से स्पेस से कुछ आ जाता है जिस कारण से वो आलिया से दूर हो जाता है। इतने में ही एलेक्स अपने ड्रीम से बाहर निकल जाता है
अब अगले दिन एलेक्स आलिया को सीन के साथ वापस से भेज देता है। दूसरी ओर हम मारिया को देखते हैं जो कि एलेक्स से बात करके उसे बताती है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। ऐसा बोल करके मारिया वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उसकी बातों को सुन करके बहुत हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे सीन को फोन आ जाता है जहाँ पर सीन उसे बताता है मैं आलिया को लेकर के घर तक पहुँचने वाला हूँ। वेल अब आगे आलिया अपने हॉस्टल आ जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त यूकी उससे बात करती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने उससे बता दिया कि तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करती हो। इस बात को सुन करके आलिया उससे बोलती है तुम जितना इसे समझ रही हो ये उतना इजी नहीं है। तो इस पर यूकी उसे सजेस्ट करती है तुम्हें एक लव लेटर लिख कर उसे देना चाहिए। तो अब आलिया बिल्कुल वैसा ही करती है, वो अपने सारे ब्यूटीफुल पल्स को याद करके अपनी सारी फीलिंग्स को उसने लेटर में लिख देती है। तभी उसे मारिया का फोन आ जाता है जो कि उसे बताती है मैं सीन के साथ तुमसे मिलने आ रही हूँ। आलिया डिसाइड करती है वो अपनी लेटर को सीन को चेक करवाएगी। अब जैसे ही सीन आ जाता है आलिया उसे बताती है मैं एक लड़के को चाहती हूँ और मैंने एक लेटर लिखा है उसे प्रपोज करने के लिए। इस बात को सुन करके सीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो अब जैसे ही आलिया उस लेटर को उसे पढ़कर सुनाने लगती है पीछे से मारिया भी सुन लेती है। उसे ये लग रहा था शायद मेरे सिस्टर सीन को प्रपोज कर रही है। उसी टाइम मारिया सीन की मॉम से भी बातें कर रही थी तो एक्सीडेंटली वो भी उनकी बातों को सुन लेती है जिस कारण से एक और बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। सीन की मॉम बाय ग्रुप्स की लीडर होती है। वेल दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं जो कि अपने लेटर को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा शर्मा जाती है। सीन कहता है ये बिल्कुल सही था, तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। वहीं पर मारिया प्यास आती है तो मारिया को देख करके आलिया अपने लेटर को पीछे छिपा देती है। वेल अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आलिया अपने कॉलेज की स्टडीज को कर रही थी तभी उसे पता चलता है पास का लोकेशन पर एलेक्स की शूटिंग चल रही है। तो वो यूकी को बता करके अपनी क्लासेस को स्किप करके डायरेक्ट एलेक्स से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है और फैसला करती है कि आज वो एलेक्स को अपने लव लेटर को दे देगी। पर वहाँ पहुँचने पर आलिया को पता चलता है शूटिंग तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। तो आलिया तुरंत वहाँ से आगे ब्रिज पर आ जाती है ताकि वो एलेक्स से मिल सके। वेल अब आलिया एलेक्स को फोन करके उससे पूछती है तुम अभी कहाँ पर हो। तो एलेक्स बताता है मैं वापस जा रहा हूँ। आलिया कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें उस दिन की मेरी मदद के लिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। पर एलेक्स कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी स्टडीज पर फोकस करो। इस बात को सुन करके आलिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उससे बोलती है ठीक है पर क्या तुम दोबारा इस शहर में वापस आओगे। तो इस पर एलेक्स कहता है पता नहीं, देखते हैं। तो अब ऐसे ही आलिया उस लेटर को लेकर कहती है पता नहीं कब मैं अपने फीलिंग्स को उससे बता पाऊंगी। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज पर होता है पर वो आलिया से मिलना नहीं चाहता, उसने उससे न मिलने का फैसला कर लिया था। तो इसी तरह से फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। यूकी आलिया को एडवाइस देती है कि तुम्हें पीए का ऑडिशन देना चाहिए, अगर तुम सिलेक्ट हो जाती हो तो तुम एलेक्स की पीए बन सकोगी और उसके साथ बहुत सारा टाइम को स्पेंड कर सकोगी। इस बात को सुन करके आलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ऑडिशन देने चली जाती है। वेल अब आगे हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी मैनेजर उसे बताती है मैंने तुम्हारे लिए एक पीए को सिलेक्ट किया है। एलेक्स बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर जैसे एलेक्स उसे देखता है वो उसे देख करके बहुत हैरान हो जाता है बिकॉज वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आलिया थी। आलिया उसे बताती है मैंने इस ऑडिशन के लिए काफी सारी मेहनत को किया है। एलेक्स उसे अपने पास देख करके ब्लश लाल पीला हो जाता है। तो अब इसी तरह से कुछ मंथ बीत जाते हैं। एलेक्स आलिया के पीए बन करके उसके साथ रहने लगती है। वो उसका पूरा ख्याल रखती, दोनों ही एक दूसरे को अपने पास देख करके काफी खुश रहते। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, एलेक्स शूटिंग कर रहा था जहाँ पर उसे एक प्रपोजल एक्टिंग करना था। आलिया बस उसे देखकर जा रही थी। एलेक्स बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा था। आलिया ये देख करके ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर एक फीमेल एक्टर आ जाती है जो कि आलिया को अपने पास बुलाती है। आलिया के दोस्त उसे वार्न करती है ये लड़की बहुत खड़ूस है, इसकी बातों को मत मानो, इसके पास मत जाओ। पर आलिया उस एक्ट्रेस के पास चली जाती है जहाँ पर वो एक्ट्रेस आलिया को वहाँ रख के सारे स्क्रिप्ट्स को डस्टबिन में एक एक करके डालने का काम दे देती है। तो इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी शूटिंग चल रही थी। अब शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद वो आलिया को ढूंढ रहा था कि आखिर वो कहाँ गई। तो इसलिए वो आलिया को कॉल करता है पर उसका फोन वहीं पर रहता है। अब थोड़ी देर बाद आलिया सारा काम करके एलेक्स के पास आ जाती है। एलेक्स उसे ऐसी हालत में देख करके उसे एडवाइस देता है तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तभी बाहर से किसी को चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो वहाँ जाने पर पता चलता है किसी ने सारे स्क्रिप्ट्स को कचरे में फेंक दिया जिस कारण से शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। वेल अब इसी कारण से एलेक्स की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो आलिया उसे बताती है ये सारा कुछ एक्ट्रेस ने किया है, उसने जानबूझकर किया। तो इस पर वो एक्ट्रेस कहती है तुम्हें कैसे पता ये सब मैंने किया है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। आलिया की बातों पर किसी को पक्का यकीन
यकीन नहीं होता आलिया एलेक्स की मदद करना चाहती, लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद होते हुए वो देख नहीं पाती और वो रोने लगती है। तभी एलेक्स वहाँ से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है, अगर तुम मेरे क्लोज रही तो लोग तुम्हें बेकार में ही बुली करेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। उदास आलिया जाना नहीं चाहती, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो हिम्मत जुटा करके अपने लव लेटर को उसे देने की कोशिश करती है। तभी एलेक्स उसे बताता है, मुझे तुम्हारी याद आएगी, पिछले कुछ महीनों में तुम मेरे काफी क्लोज थी, हमने काफी सारे साथ में टाइम को स्पेंड किया था। जो बात सुन करके आलिया बहुत खुश हो जाती है। तभी फ्लाइट का टाइम भी हो जाता है। बिना लेटर को दिए आलिया वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उसका बैग उसे दे देता है और कहता है, घर जाते ही मुझे कॉल करना भूलना मत। आलिया कहती है, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आलिया अपने स्टडीज में बिजी हो जाती है। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि अपने फिल्मिंग करियर की उड़ान को भर रहा था। तो इधर आलिया अपने मन में कहती है, क्या उसे मैं अब की याद हूँ ना? क्या वो मेरे बर्थडे पर आएगा या फिर नहीं आएगा? आलिया अपने सिस्टर और सीन के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर दोनों ही आलिया के बर्थडे से रिलेटेड बातें कर रहे थे। सीन आलिया को बताता है, मेरा भाई अपने करियर को लेकर के कुछ ज्यादा ही बिजी है, पता नहीं वो तुम्हारे बर्थडे पर आएगा भी या नहीं। तो इस पर मारिया कहती है, अगर वो नहीं आया तो तुम्हें मेरे सिस्टर को डबल गिफ्ट देना पड़ेगा। सीन उसकी बात को सुन करके तुरंत ही मान जाता है और उससे कहता है, आलिया बहुत अच्छी लड़की है, तो उसके लिए मैं डबल गिफ्ट तो उसे दे ही सकता हूँ। जिसके बाद अगले दिन आलिया कॉलेज में जाती है, जहाँ पर वो देखती है उसके कॉलेज के सारी लड़कियां एलेक्स की फैन बन चुकी थी। दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं, जो कि एलेक्स को फोन करके उससे बात करना चाहती, पर एलेक्स उसके फोन को रिसीव नहीं करता। आलिया को इतना सैड देख करके यूके कहती है, मुझे समझ आ गया तुम एलेक्स को इतना प्यार क्यों करती हो। वो हार्ड वर्किंग एंड गुड लुकिंग काफी ज्यादा चार्मिंग है। उसी टाइम एलेक्स आलिया को मैसेज करता है कि मुझे माफ कर देना, उस टाइम मेरी शूटिंग चल रही थी। इसके बाद फाइनली आलिया का बर्थडे आ जाता है। तो उधर हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था। वहीं पर एलेक्स का मैनेजर उससे बोलता है, आज रात को आपको नहीं जाना चाहिए इस सेरेमनी को छोड़ करके। तो एलेक्स बताता है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं अपनी सेरेमनी को जल्दी से अटेंड करके दूसरे शहर पे चला जाऊंगा। तो आगे एलेक्स सेरेमनी में जाने से पहले अपने मैनेजर को एक फ्लावर और एक लेटर आलिया को सेंड करने को बोल देता है। उस लेटर में एलेक्स ने अपनी अब तक की सारे फीलिंग्स को लिख दिया था, मतलब कि आज आलिया को वो प्रपोज करना चाहता उसके बर्थडे पर। तो अब आगे हम आलिया को देखते हैं, जिसने आज कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिया था लास्ट टाइम, इस कारण से वो देर रात तक सो रही थी। उसी वक्त डिलीवर वाला उससे फोन करता है, पर आलिया उस फोन को रिसीव नहीं करती, जिस कारण से वो लड़का उसके घर तक डिलीवर करने आ जाता है। जिसके बाद हम आलिया को देखते हैं, जिसके पास सीन आता है उसे पार्टी में बुलाने के लिए। तो आलिया कहती है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो अब सीन चला जाता है। सीन के जाने के बाद आलिया अपने फोन को चेक करती है, उसे अननोन नंबर से फोन आया था, तो वो चेक करने के लिए उस नंबर पर फिर से कॉल करती है, पर कोई फोन को उठाता नहीं है, बिकॉज डिलीवरी बॉय अपना डिलीवरिंग कर रहा था। फिर आगे आलिया अवार्ड सेरेमनी को देखती है, जहाँ पर एलेक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा था। आलिया एलेक्स के सक्सेस को देख करके काफी खुश हो जाती है और एलेक्स को कांग्रेस बोलती है और अपने मन में कहती है, क्या उसे मेरा बर्थडे याद होगा, वो आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बाद हम सीन की मदर को देखते हैं, जो कि आलिया के बर्थडे पार्टी में आ जाती है। तभी वो डिलीवरी बॉय भी पहुंच जाता है। एलेक्स का पार्सल लेके एलेक्स का नाम पढ़ते ही सीन की मॉम उस डिलीवरी बॉय से उसका पार्सल रिसीव कर लेती है। इस वजह से एलेक्स का लेटर आलिया तक पहुंच नहीं पाता। तो इधर आलिया भी अपने लेटर को लेकर के यही बात सोचते जा रही थी, आखिर कब मैं अपने प्यार का इजहार कर पाऊंगी। मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं एलेक्स से बहुत दूर होती जा रही हूँ। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि अवार्ड सेरेमनी एंड होने के बाद आलिया के पास आने लगता है, जहाँ पर उसका मैनेजर एलेक्स से बोलता है, आपके पास इतना अच्छा ऑफर है, आपको नहीं जाना चाहिए, अगर आप गए तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। इस बात को सुन करके एलेक्स कहता है, आज मेरे लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आज मैं नहीं गया तो मैं जिंदगी भर पछताता ही रह जाऊंगा। तो अब एलेक्स वहाँ से फ्लाइट पकड़ के आलिया के पास आने लगता है। दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं, जो कि ये बात सोच रही थी, क्यों ना मैं पहले उसे फोन करके उसे ही कांग्रेट्स बोल दूं। अब जैसे ही आलिया उसे फोन करती है, पर वो फोन एलेक्स पिकअप नहीं करता, क्योंकि वो फ्लाइट में बैठा था। तो अब आगे आलिया तैयार होकर अपने बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ वो सीन की मदर से भी मिलती है। सभी साथ में बातें कर रहे थे। सीन आलिया को चेयर अप करता है। तो दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि आलिया को सरप्राइज देने के लिए उसके घर में आ जाता है, पर वो अपने पार्सल की ऐसी हालत को देख करके खुद ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके भेजे हुए केक और वो फ्लावर सारा कुछ कचरे में फेंका गया था, यहाँ तक कि उसका लेटर भी कचरे में फेंक दिया गया था। तभी वहाँ पर सीन के फादर
फादर आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं तुम्हें अपने पार्सल की हालत को देख करके समझ आ ही गया होगा कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर तुम्हारे तसल्ली के लिए चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब एलेक्स जैसे ही सीन और आलिया को साथ में एंजॉय करता हुआ देखता है, उसे बहुत ज्यादा झटका लग जाता है। वो एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। सीन के फादर उससे कहते हैं तुम मेरे बेटे की जगह कभी नहीं ले सकते, वैसे भी मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है। वेल दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं सीन और एलेक्स एक दूसरे के सौतेले ब्रदर्स होते हैं। तो अब जैसे ही एलेक्स सीन की मदर से मिलता है, वो उन्हें देख करके एकदम हैरान हो जाता है। उसे अपना बचपन पूरी तरीके से याद आ जाता है कि कैसे एलेक्स और उसकी माँ को सीन की मदर बचपन में टॉर्चर किया करती। तो अब आखिर इस सब का क्या राज है, ये तो हमें आने वाले सीजन में पता चलने जाएगा। वेल इधर सीन की मदर उससे कहती है मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती और न ही मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे बेटे की खुशियों के बीच में आओ, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। मैं तुम्हें बता देती हूँ सीन और आलिया की मैं शादी करवाने वाली हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस बात को सुन करके एलेक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड साथ ही साथ शेयर भी कर देना। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सीजन में, तब तक के लिए सायोनारा।